कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 1। तो भगवत गीता के 4 अध्याय ये शुद्ध भक्ति में सेवा के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अध्याय 9, 10, 11 और 12। तो पहले 2 पे हम चर्चा करने का प्रयास कर चुके हैं और अभी आगे आने वाले 2 में हम इसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में विराट रूप भगवान अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाते हैं और विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है वो इस अध्याय में है। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच मत अनुग्राहे प्रमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्तव्य उक्त वचनम स्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। देखिए, भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा का ज्ञान जिसको मिलता है उसकी पहली छाप अर्जुन के वचनों से हमको मिल रही है। तो जिसको सही में आध्यात्म विद्या, जिस जीव को आध्यात्मिक विद्या का सच्चा ज्ञान मिलता है, वो अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका प्रथम लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण है कि उसके जीवन से अविद्या का नाश हो रहा है। जैसे ही ये विद्या मिलती है जीवात्मा को, जैसे ही ये विद्या आत्मसात करता है तो सबसे पहले उसका अज्ञान नष्ट होता है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते कि सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा मोह है कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अपना मानते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। देखिए, आज से 50-60 साल पहले हम थे क्या? हम नहीं थे। आने वाले 50-60 सालों में हम रहेंगे क्या? उसके बाद रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। इसी बीच में हम आते हैं, अपना कार्य करते हैं कि अपना घर बनाते हैं या जो कुछ अपना बनाते हैं, किसी को अपना कहते हैं और फिर हम चले जाते हैं। ऐसे ही कितने ही आए और कितने ही चले गए। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे परमानेंट रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मोह है। देखिए, बच्चा होता है तो पहले छोटा होता हो, फिर धीरे धीरे जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर वो मर जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ परमानेंट है और वो है बदलाव। और इस 70-80 साल के जीवन को, क्षणभंगुर जीवन को, अगर हम अपनी शाश्वती का आधार अपने शरीर को मानेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन चले जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन भी चले जाएंगे। कभी हमको आनंद होगा, वो आनंद भी चला जाएगा, कभी हमको दुख होगा, वो दुख भी चला जाएगा। कभी हमारा अपमान होगा, वो भी चला जाएगा। कभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, कभी हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। ये जिंदगी हमारी ऐसे ही चलती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मत अनुग्राहे, कि भगवान आपकी ये असीम कृपा है मेरे ऊपर कि आपने अपने वचनों को मुझे सुनाया है। तो सबसे पहली चीज़ समझने की क्या है? वो है, जब ये सच्चा, सही मायने का सच्चा जब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो ये असल में सबसे बड़े परम सौभाग्य की बात है। और वो भी देखिए, भगवान के मुख से भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये जीवन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जीवन में, पहले जीवन में आप क्या थे, आपको क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान बता रहे हैं। देखिए, और क्या चाहिए जब जीव को ये भगवत गीता का ज्ञान जैसे मिलता है, ये कैसा है? ये एक अनमोल सरिता के जैसे है जो हमको भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर लेके जाएगी। और देखिए, भगवान ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अर्जुन कहते हैं मत अनुग्रह है, कि ये आपकी असीम कृपा है कि ये ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं। यत यत तव्या उक्तम वचन, कि आपके द्वारा बताए गए वचन, ये ज्ञान आप मेरे को दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है? मोहो अयम विगतो मम, कि आपने ये ज्ञान मेरे को दिया है तो मेरे इस ज्ञान से मेरा मोह दूर हो रहा है। अगर हम अपने जीवन में भगवत गीता का ज्ञान आत्मसात करेंगे तो
सबसे पहला और आखिरी मोह जो शरीर है कि मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा मोह है, ये जाएगा, हमारा दूर हो जाएगा। ये हमसे, हमारे से ये ज्ञान, जो अज्ञान है, जो मोह है, ये नष्ट होगा। तो ये देखिए मोह, ये जो मोह है, ये इस भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में हमें इतना घुल गया है कि हम इससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। अगर हमको इस मोह से बाहर जाना है तो हमको आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक परिवेश को अपनाना ही पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान मिलेगा तो ये भौतिक जगत के द्वंद्व हैं उनसे मुक्त कराएगा, इनसे ऊपर लेके जाएगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अधि आत्म संगीतम। आत्म यानी कि इस भौतिक संसार में मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा अहंकार, ये है आत्म। अधि आत्म यानी कि इससे ऊपर, ये भौतिक संसार में मैं, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, इन सब से ऊपर लेके जाना। तो ये जब ये भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये मोहो अयम विगतो मम, ये इससे हमारा मोह नष्ट होगा। तो जिस लेवल तक हमारा जो अज्ञान है नष्ट होता है, उसी लेवल तक हम भगवत गीता को समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.